आज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि ब्याज निकालना सीखें। जैसे कि मान लीजिए अगर कभी भी ब्याज निकालने का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि 10,000 रुपये का 5% की दर से एक महीने का ब्याज कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन ब्याज वाला दे दे और ब्याज निकालने के लिए कह दे, तो आज आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। मैं खुद कह रहा हूं, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको ब्याज वाला अगर क्वेश्चन मिल गया तो आप यूं ही 2 सेकंड में निकाल लेंगे। फार्मूले के बेस पे निकाल के दिखाऊंगा, बस आप वो फार्मूला याद कर लीजिएगा कि किस फार्मूले से ऐसे ब्याज वाले क्वेश्चन का ब्याज निकलता है। ठीक है, तो चलिए बताता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं। क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, जब भी आपको ब्याज निकालना होगा, ब्याज वाला क्वेश्चन दे देगा तो जिस तरीके से मैं निकाल के दिखाऊंगा बस ये तरीका याद कर लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया ब्याज निकालना होगा तो सीधा आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे दिया है, देखिए ये 10,000 रुपये दे दिया है। ठीक है, तो 10,000 रुपये जो होता है वो मेरा क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन होता है। ध्यान से आप देखिएगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, 10,000 रुपये जो होता है मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये मूलधन आपका कितना दे दिया है, 10,000 रुपये दे दिया है। ठीक है, तो 10,000 रुपये को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए ये जो प्रतिशत में दिया रहता है ये हमारा क्या दिया रहता है, ब्याज दिया रहता है। क्या दिया रहता है, ब्याज। ठीक है, ब्याज दर जो दिया है, ब्याज दर जो दिया है वो हमारा क्या होता है, रेट होता है। ये कितना दे दिया, 5% दे दिया है। कितना दे दिया, 5% दे दिया। ठीक है, और देखिए जो महीने में दिया रहता है ना, महीने में जो भी नंबर दिया रहता है ये हमारा क्या होता है, समय होता है। समय मतलब टाइम होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बताते चल रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आए किस तरीके से मुझे निकालना है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो एक क्या दे दिया है, एक महीना दे दिया है। क्या दे दिया है, एक महीना दे दिया है। ठीक है, एक महीना इसमें लिखा है, मैं यहां पर एक महीना लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ब्याज निकालना हो और ब्याज वाला क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो ये आपका जो रुपए में होता है ये प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है। और जो प्रतिशत में दिया रहता है ये ब्याज दर होता है, मतलब रेट होता है। और जो आपका ये महीने में दिया रहता है ये आपका समय टाइम होता है। ठीक है, तो तुरंत आप क्या करिए, जब महीने में आपका जो दिया रहता है उसको आप साल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे एक महीना दिया इसको तुरंत वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। वर्ष मतलब साल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर एक महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे 1/12 ले आए। मैं बता रहा हूं 1/12 कैसे आया। देखिए जब भी आपका महीना दिया रहेगा और ब्याज निकालना होगा, ठीक है, तो इसको आप वर्ष में कन्वर्ट करिएगा। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए एक बात याद रख लीजिएगा, जो आपका महीना दिया है ना उसको आप लिख लीजिएगा बटे 12 कर दीजिएगा। ठीक है, जब बटे 12 करेंगे, ठीक है, तो आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ब्याज वाला क्वेश्चन दे दे ब्याज निकालना और आपको जो आपको समय दिया है वो महीने में दिया है, ठीक है, तो उसको आपको सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट करने लिए जो महीने में दिया उसको लिख लेना है और बटे 12 कर देना, आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिएगा, साल में। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपको फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला सिर्फ एक ही है, यही फार्मूला याद करिए, इसी फार्मूला से लिख लेगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज। यही फार्मूला होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यही इसका फार्मूला होता है जो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में यूज करना है। प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100 लिख देना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद ध्यान से आप देख लीजिए, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम सीधा लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज के फार्मूले से ही हमारा ब्याज निकलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे दिया, 10,000 दे दिया, तो सीधा हम प्रिंसिपल की जगह क्या करेंगे, 10,000 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 10,000 ऐसे लिख देंगे। अब लिखने के बाद गुणे का साइन लगा देंगे। रेट कितना दे दिया, 5%, सीधा हम क्या करेंगे, 5 ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 बस लिख देंगे। ठीक है, गुणे टाइम कितना दे दिया, 1/12, तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए इसके नीचे क्या है, 100 है ना, 100 और सॉरी 1,000 लिख दे रहा हूं, सॉरी 100 है। और क्या लिखना है, देखिए यहाँ नीचे 12 है ना, तो 1/12, तो 12 हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वही आपका ब्याज होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 50 को काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा,
2 से, और 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब तो नहीं कुछ कटेगा तो हम सीधा मल्टीप्लाई करें, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और 125 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बटे 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए 125 जो है वो 3 से भाग जाएगा, ठीक है। चलिए काटते हैं। अब 125, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट 125 बटे 3 लिख दिए। अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, अब देखते हैं 125 को अगर 3 से काटेंगे तो क्या नंबर हमारा आता है, ठीक है, वही देखते हैं, ठीक है। 3 चौक कितना होता है, 12 होता है, यहाँ 5 है, ठीक है। 5 को अगर 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकन्नम 3 हो गया। यहाँ बचा 2, तो 2 बचा, तो इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे, जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब 20 को अगर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, सॉरी 6 बढ़ जाएगा। 3 छक कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। यहाँ बचा 2, फिर इसको काटेंगे फिर 6 आएगा, अब रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 41.66। तो 41.66 जो आ गया, ये क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया। तो इतना रुपए एक महीने का ब्याज जो होता है इतना रुपए होता है, ठीक है। तो एक महीने का ब्याज कितना होगा हमें ये निकालना है, तो सिंपल लिख दीजिएगा कि एक महीने का ब्याज जो होगा वो कितना आपका हो जाएगा, 41.66 हो जाएगा। ये आपका एक महीने का ब्याज है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक महीने का ब्याज पूछा था तो एक महीने का ब्याज निकाल दे। बस आपको ब्याज अगर निकालना हो, आपको क्वेश्चन दे दे कि रुपए दे दे, प्रतिशत में दे दे, और आपको महीने में दे दे, और कहे ब्याज कितना होगा ये निकालिए, तो बस आपको क्या करना है, ये लिख करके ये फार्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, इस फार्मूले में रखिएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, एक महीने को सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिएगा, साल में। तो साल में कन्वर्ट करने जो महीना दिया रहेगा उसको लिखेंगे, बटे 12 कर देंगे, आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको वर्ष में कन्वर्ट करके तब इसमें रखिएगा, उस पर जो रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए बस यही फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसी वीडियो में सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।